तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं रात के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज दिन में मैं बाहर था, बिजी था थोड़ा। ठीक है, तो टाइम नहीं लगा। अभी रात का टाइम है और मैं देखो, ये मेरा वही है $20 का बैलेंस। $10 मैंने डिपॉजिट किए थे, उसका 10 का मैंने 20 बनाया। ठीक है, और अभी देखेंगे कि 23 से 24-25 डॉलर तक हम इस बैलेंस को पहुंचाएंगे। ठीक है, फिर कल और इंक्रीज करेंगे। ठीक है, 30 तक आराम आराम से बैलेंस को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ये वीडियो मनी मैनेजमेंट पर होने वाली है कि वो जो मार्टिंगल वगैरह आप लोग देखते हो कि वो क्या होता है असल में। ठीक है, तो एक डोजी की विक से यहाँ से रिजेक्शन आई है, तो यहाँ से ये कैंडल इसका ब्रेकआउट नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि ये एक डोजी की विक है। ठीक है, और एक नीचे इवनिंग स्टार भी बना हुआ है अभी अभी मार्केट में। उस इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे ही रखेंगे वो उनको। देखो, मैंने इस डोजी की विक पर अपनी ट्रेड प्लेस की हुई है। ठीक है, इसका बायर्स ब्रेकआउट नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक नीचे की प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होगी। ठीक है, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर भी देखेंगे अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो। ठीक है, सो अभी देखते हैं हम। तो यहाँ पर ओके, ट्रेड हमारी ये विन हो गई है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, ट्रेड तो हमारी विन हो गई है, बट यहाँ पर परसेंटेज बहुत ही कम है, वो मैंने अभी देखा। ठीक है, लाइव मार्केट है ये, बट टाइम भी बहुत हो रखा है, रात का टाइम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड करना तो सही नहीं है क्योंकि परसेंटेज बहुत ही कम है, वो मैंने फिर देखा। अदरवाइज ये कैंडल रेड बनेगी, शॉर्ट ट्रेड है। ठीक है, क्योंकि इवनिंग स्टार के की लेवल को इन्होंने रिटेस्ट किया है और वो डोजी की वीक्स में भी मतलब वही है। ठीक है, ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है, ये एक्सपायरी है आज, इसलिए मार्केट का आप लोग हाल देख सकते हो कि कैसा हाल है। वीरवार का दिन है, एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल सा रहता है। ठीक है, तो हम अभी चार्ट ही चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ से तो। ठीक है, वैसे मार्केट का टारगेट नीचे है और इस सपोर्ट से वापस से बाहर आ सकते हैं, इस सपोर्ट से। ठीक है, तो चार्ट तो ये बहुत ही अच्छा है, मार्केट भी अच्छी जगह पर है। अगर परसेंटेज सही होता तो यहाँ पर ट्रेडिंग करने हम ज़रूर करते। ठीक है, बट अभी तो यहाँ पर नहीं कर सकते इतने कम परसेंटेज पर। ठीक है, और भाइयों देखो, आप लोग मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप मनी मैनेजमेंट भी फॉलो कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो आपको आपका वहाँ पर भी कुछ प्लान होना चाहिए। ठीक है, कि आपको कैसे वो फॉलो करनी है, उस ट्रेड का क्या रीज़न है जो आपने लगाई है। अगर वो लॉस हुई तो कैसे प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं होता कि आपने एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई, फिर डबल कॉल ऑप्शन की लगा दी, लॉस हुई, फिर 10 ट्रेड लगा दी, ऐसे लगा दी। ठीक है, फिर आप बोलते हो कि मनी मैनेजमेंट भी काम नहीं आता। ठीक है, देखो वैसे तो ट्रेड श्योर यहाँ पर होती हैं, बिल्कुल जो श्योर ट्रेड होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोगों को मनी मैनेजमेंट का थोड़े दिन सहारा यहाँ पर लेना होगा भाइयों। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी रीज़न होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि इस वजह से मैंने रिजेक्ट की है, वो चीज़ ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो लाइव मार्केट पर बहुत ही कम ही परसेंटेज है भाइयों, तो ओटीसी पर ही ज़्यादा चला हुआ है। तो ओटीसी तो यहाँ पर ये हम एक बार चार्ट कोई पिक कर लेते हैं ओटीसी का ही, यूएसडी बीआरएल। ठीक है, 92% रिटर्न यहाँ पर मार्केट प्रोवाइड करा रही है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला हुआ है। ठीक है, मार्केट में इस लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ है जहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा है भाइयों। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्या क्लोज करती है। ठीक है, अभी कैंडल तो ये ग्रीन बनेगा, वो तो श्योर है, क्योंकि मार्केट का रूल होता है कि आफ्टर ब्रेकआउट, लेकिन वो आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा ब्रेकआउट रिवर्स करेगा और कौन सा ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा। तो मैंने यहाँ से अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों। ठीक है, ये कैंडल रेड बन जाएगी या ग्रीन भी बन सकता है, लेकिन रेड बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं इस कैंडल के, क्योंकि देखो मैंने डायरेक्ट ट्रेड की है। यहाँ पर इंगल्फिंग होते ही कोई रिट्रेसमेंट का वेट नहीं किया, जैसे आप लोग करते हो, ये मैंने वैसे ही ट्रेड की है। ठीक है,
बट मैं यहाँ पर अपना मनी मैनेजमेंट प्लान फॉलो करूँगा, ठीक है, 3 स्टेप तक असल, ठीक है, 3rd स्टेप तक। तो ये मैं आपको छोटी अमाउंट से मनी मैनेजमेंट भी दिखा रहा हूँ कि आप स्मॉल अमाउंट से भी मनी मैनेजमेंट करके अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको माइंडसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। कैंडल तो इसको वैसे तो रेड बनना चाहिए, पता नहीं क्यों ये इसको ग्रीन बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बन सकता है, ओटीसी है भाई, ठीक है। लेकिन कैंडल जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कैंडल रेड बन जाएगा भाइयों, ठीक है, क्योंकि अभी अभी जो एंगल्फिंग हुई है वो एक फेक एंगल्फिंग है, ओके। तो कैंडल तो ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी डबल ट्रेड लगा दी है, ठीक है। देखो मेरी ट्रेड थोड़ी सी ज़रा सी ऊपर लगी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब ऐसे ही मैंने जानबूझ कर ही लगाई है, क्योंकि ये कैंडल अब ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि पिछली कैंडल को जो जिस कैंडल ने एंगल्फिंग की थी उसकी वीक महसूस हो गई है, ठीक है। सेलर ने ब्रेकआउट कर ही दिया था जब एंगल्फिंग के की लेवल का, तो उन्हें यहाँ से गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। वो सेम पहले से ओपन करके अपनी कैंडल बना सकते थे। तो जो यहाँ पर गैप डाउन हुआ है अभी वो बायर्स के द्वारा हुआ है, ठीक है। बायर्स यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिलहाल के टाइम पे ये ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है, और ये ब्रेकआउट कर देगी अभी उस लेवल का, ठीक है। इसका टास्क ही उसको ब्रेकआउट करना है, ठीक है। बेशक ये नीचे की ओर आ रहे हैं, ये बस लोगों के इमोशन के साथ ही प्ले करता है मार्केट की, उनको दिखाता है कि ट्रेड उनकी विन हो रही है, क्योंकि यहाँ से पीछे सपोर्ट देख करके सब ने नीचे कंटिन्यू किया है कि उसने वीक फेंकी हुई है, ओके। तो इस कैंडल ने स्किप कर दिया है उसकी वीक को, रेड की वीक को, तो ये कैंडल भी श्योर है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगा। बट मैं आपको मनी मैनेजमेंट प्लान पर के तहत ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए इसलिए मैं इस कैंडल पर ट्रेड नहीं कर रहा, अदरवाइज इस कैंडल पर मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता, और ये कैंडल बिल्कुल श्योर है कि ये कैंडल अब ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमें कहाँ पर ऐसी ट्रेड मिलेगी जहाँ पर मैं मनी मैनेजमेंट प्लान अपना फॉलो कर सकूँ, ठीक है। एक लेवल होना चाहिए मेरे पास, ऐसे नहीं कि वो अगर वो भी ट्रेड मुझे लगानी है मनी मैनेजमेंट से भी तो मैं कहीं पर भी ट्रेड प्लेस कर दूंगा, ऐसे नहीं भाइयों, उसके लिए भी एक प्लान होता है, ठीक है। तो ओके, मेरे को अभी वो कोई अभी ओके यहाँ पर वो चीज़ बन रही है अभी, ठीक है। मार्केट एक एंगल्फिंग के की लेवल से रिजेक्ट हो रही है, वैसे तो वहाँ से एक बार मार्केट आकर के लो लगा चुकी है, ठीक है। तो बट मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड करूँगा, वैसे कैंडल ये ग्रीन बनेगी, ठीक है। तो मैंने इसलिए ही ट्रेड लगाई है ताकि मैं आप लोग, ये कैंडल भाइयों ग्रीन बनेगी क्योंकि इसका जो गैप डाउन है वो एंगल्फिंग के की लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए ही है, ठीक है। ये एंगल्फिंग का की लेवल है और इसके नीचे रख दिया था जब सेलर्स ने, तो वो सेम पहले से ओपन करके अपनी कैंडल यहाँ पर क्रिएट कर सकते थे। तो उन्होंने जो गैप डाउन किया वो ब्रेकआउट करने के लिए किया है भाइयों, ठीक है। तो ये कैंडल श्योर है कि ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि देखो मैं आपको ट्रेड के साथ साथ कैंडल की साइकोलॉजी भी बता रहा हूँ कि किस वजह से वो ट्रेड लॉस होगी, ठीक है। तो ओके, कैंडल की हम क्लोजिंग देख लेते हैं। यहाँ पर एक और लेवल है, ठीक है, एक कैंडल की वीक का ग्रीन की, जहाँ से मार्केट ने नया लो लगाया था, अभी फर्स्ट टाइम ही वहाँ पर आ रही है। और एक इंगल्फिंग का की लेवल ऊपर भी है भाइयों, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ऊपर भी एक लेवल है। सो ओके, मैंने अपनी यहाँ पर डबल ट्रेड लगा दिया भाइयों, ठीक है। अब इस कैंडल ने भी गैप डाउन कर दिया है भाइयों और ये भी ब्रेकआउट करने के लिए ही है, ठीक है। वो चीज़ श्योर है कि ये ब्रेकआउट करने के लिए ही हुआ है, ठीक है। तो ये कैंडल भी ग्रीन बन जाएगा, लेकिन मेरा 3rd स्टेप तक का है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कैंडल भी पुट की, मैं यहाँ पर अपना माइंड सेट चेंज नहीं करूँगा ग्रीन्स कैंडल को देख करके कि मुझे ग्रीन्स कैंडल दिख रही है तो मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की अपने प्लान चेंज कर दूंगा अपनी 3rd ट्रेड पर, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लास्ट ट्रेड है ये मेरी, ठीक है। इसी में टारगेट मैं कंप्लीट कर लूँगा। देखो नेक्स्ट पर मैं थोड़ी ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड प्लेस करूँगा, इतनी ज़्यादा नहीं कि पूरे ही कैपिटल की, लेकिन जिससे मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो जाए। और ठीक है, जो मेरे को आप लोगों को दिखाना था वो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, जो मेरा पर्पज़ था मैन ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि लोग सब कुछ सीख लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मनी मैनेजमेंट फॉलो कैसे की जाती है, ठीक है। तो ओके, मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड्स प्लेस कर दिए हैं भाइयों, ठीक है। अब ये कैंडल बिल्कुल श्योर है कि ये कैंडल अब ठीक है रेडी बनेगा, क्योंकि गैप डाउन करके भी वो फेल हो चुके हैं उसका ब्रेकआउट करने में एंगल्फिंग के की लेवल का, वहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है भाइयों।
और इस कैंडल को अब स्ट्रॉन्ग रेड बनना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगा ये, ठीक है। ब्रेकआउट कर देगा ये। नीचे जो मैंने कर्सर रखा हुआ है उसका भी वो एक राउंड नंबर है, ठीक है, वहाँ से पिछली बार रिजेक्शन आई थी। तो भाइयों टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर सकते हो। और आज एक न्यू बैच की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जिसको ज्वाइन करना है वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है भाइयों, ठीक है। अगर ये सब आपको सीखना है, ट्रेडिंग की कैसे की जाती है, कैसे कैंडल्स प्रिडिक्ट की जाती है, ठीक है। और देख रहे हो आप कि ये कितना ही मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, क्योंकि ये श्योर ट्रेड है, ठीक है, पुट के लिए। तो भाइयों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। तो अभी देखो मेरा आज का टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है $4 का, जो मतलब ठीक है, इतनी अमाउंट के हिसाब से इतना इनफ है। तो बाकी हम कल गेन करेंगे भाइयों, ठीक है। तो अभी क्लोज करते हैं ट्रेडिंग को। सो अब यहाँ पर मार्केट पूरे एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड ही देखना आना चाहिए मार्केट का, कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उस बेस पर फिर आप लोगों को ट्रेड प्लेस करनी चाहिए भाइयों। और ये बात याद रखो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लेस करो, अपोजिट ट्रेड कभी भी प्लेस मत करना। तो बाय बाय, टेक केयर।